जी बताइए। हाँ मिश्रा जी, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये कह रहा था भैया, कौन सी कमी रह गई, क्या गड़बड़ कर दिया शुक्ला जी ने भाई? जानकारी कर ले, हम लोग भी हो सकता है आदमी हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, हो सकता है कोई कमी हो तो सुधारा जाए भाई। क्या कमी कर दिया क्या? बिल्कुल सही बात है सर। हमने तो केवल इसलिए लिख दिया था उस पर कि शुक्ला जी को हमने तब भी बताया था कि टीईटी पास वालों की मांग रखो, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट को पूरा कर रहे हैं। तो शुक्ला जी ने उस मांग को भी उसमें रखा नहीं। वो कह रहे थे कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, हाँ, लेकिन आम शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ा डर यही था कि सरकार ये कह के निकल लेगी कि एनसीटी की गाइडलाइन पूरी नहीं कर रहा है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया है। हाँ, तो इसीलिए तो कम से कम अगर ये वाली मांग रख देंगे कि इतने लोग एनसीटी की गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी सरकार जरूर सोचेगी जो अच्छा एनसीटी की गाइडलाइन पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और उसके बाद क्या? 18 अक्टूबर के लिए सर धरना हुआ था। हम्म, उससे पहले सितंबर में भी शुक्ला जी को बताया था हमने फोन करके। हम्म, सर, जिस तरह से हम 7 साल से करते हुए चले आ रहे हैं, हम्म, धरना प्रदर्शन ज्ञापन जो भी संवैधानिक तरीके होते हैं, हम्म, लेकिन सरकार ने अब तक कुछ किया नहीं। हम्म, और इसी तरह से करते हुए चले गए तो मुझे तो लगता नहीं कि सर चुनाव तक ये कुछ करेंगे। हम्म, तो शुक्ला जी कह रहे थे आप बताइए फिर क्या करें। हम्म, तो हमने राय दी, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी राय सही हो सकती है या सभी लोग सहमत हों, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने बताया, डर यही था सबसे ज्यादा सर कि सरकार कुछ नहीं करेगी। वही हुआ जो आज हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। सरकार अगर नहीं करेगी, एक चीज होता है, आप शिक्षा मित्र हैं, ठीक, हम्म। हम शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र की बात नहीं मान रहा है तो क्या कर ले रहे हैं? किसी कोई फांसी दे देगा? हमारा आपका प्रयास जो होता है संगठन का, हम्म। वो तो हम कर रहे हैं। उस प्रयास में कहीं कोई कमी रही हो तो बताओ आप। नहीं सरकार सर, हमारे आपके हाथ में है? नहीं, नहीं सरकार बिल्कुल हमारे आपके हाथ नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरकार हो तो आप हो सर, में। हम हो, संगठन हो, कोई भी संगठन हो, केवल प्रयास ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा और हम कर ही क्या सकते हैं, हम और आप लोग। बात यह है कि तो हम आप लोगों के इशारे पर ही, मान लो हम क्या, आप पूरे उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्र, आप लोगों से हम हैं, हम लोगों से आप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हमें अपनी बात आप तक पहुंचाने का अधिकार भी। देखिए राजेश जी, दो बार मैंने, एक बार और आप इस बीच में आपने कमेंट किया था, मैंने कहा हो सकता है चलो भाई लोग भावना है, लेकिन मैंने कहा भाई आज इनसे हम समझ लें कि आखिर क्या कमी रह गई भाई। क्या संगठन शिक्षा मित्र का जो संगठन, हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, हम लोग चुपचाप बैठ जाएं? आप भाई तो बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठ जाएं। जो अब की बार कोर्ट केस किया गया, इसमें कमी क्या रह गई ये बता दो आप। अब की बार जो कोर्ट केस किया गया है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि शुक्ला जी ने एनसीटी की और आरटीई एक्ट की बात एनसीटी है क्या पहले बताइए नियम के। इसमें? सर पहले एक एनसीटी, मिनट सुन लीजिए, फिर हम आपको भी हाँ सुनेंगे। हाँ हाँ, कोई और फिर ये जरूरी नहीं है कि हमारी बात सही हो, इस बात के लिए हम पहले से कह रहे हैं कि बस सुन लीजिए, बस नहीं है सही तो छोड़ दीजिए, जैसे शुक्ला जी ने छोड़ दिया था। ये है हमारे कहने का मतलब। हाँ, जैसे हमारी, हम कह रहे थे कि आरटीई एक्ट और एनसीटी को माध्यम बना करके ही सरकार के सामने बात रखो। ऐसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात रखो, 101% रखो, क्योंकि हम प्रताड़ित हैं और हम अपनी जगह सही हैं। हमारे लिए क्या क्या करके कहाँ तक लाया गया है वो सब जानते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कहीं जो सरकार के सामने रख रही थी वही चीजें उसमें भी रखी जाएंगी कि हमारे लोग आरटीई एक्ट और एनसीटी की गाइडलाइन पूरा नहीं कर रहे हैं। आप कहीं शुक्ला जी एक इसी की दिन तरह वो वाली लाइन वहां करने लग गए तो फिर हो सुनिए सकता है कि मेरी माननीय बात, सर्वोच्च न्यायालय भी ध्यान न दे। हम समझ गए आपकी बात को, हम सब समझ गए हैं। हाँ, एनसीटी की गाइडलाइन क्या है आज की डेट में? उसमें ये है है सर, उसमें है कि बीए और बीटीसी और टीईटी। किसकी? एनसीटी की? फिर से एनसीटी एक की। बार अध्ययन, फिर से एक बार अध्ययन करिए, हाँ। फिर से एक बार अध्ययन करिए। एनसीटी की गाइडलाइन है 10+2 प्लस बीटीसी प्लस 23 अगस्त 2010 के बाद टेट, ठीक है? अच्छा, हाँ फिर से इसको अध्ययन करिए, ठीक है? ठीक है सर, आप जो बता 99 रहे हैं। का, सुनिए, हाँ। 99 पे एलएलबी हूँ राजेश जी, अच्छा। लॉ का स्टूडेंट। आज 24 साल हो गए मुझे एलएलबी किए हुए। अच्छा। सारी गाइडलाइन और सारी चीजें मुझे, और सारे बेयर एक्ट मुझे रटे हुए हैं।
मुझे कुछ ढूंढना नहीं है। देखिए एनसीटी की गाइडलाइन जो है, एनसीटी की गाइडलाइन आज के डेट में ये है आपकी, ठीक। अच्छा। और आरटी एक्ट 2009 आपका क्या कहता है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, ठीक है, ठीक, आरटी एक्ट, अच्छा। ठीक है। तो ये चीजें जो है दोनों आरसी, ये कहाँ आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पहले बताइए कौन सा बंदा आपका फुलफिल आज के डेट में, जो जिस केस में आईए संगठन ने डाला, जिसकी विरोध आप कर रहे हो, ठीक है। नहीं सर, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने कब विरोध का, अब इसको बस यही सबसे बड़ी सर वही। आप सुनिए, देखिए सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए। आपने अगर पोस्ट लिखा है तो विरोध किया ना, लेकिन उसको समझिए कि आखिर आपने विरोध किया है, तो मैं उसको आपको समझाने के लिए क्या हूँ। जिस केस में आईए संगठन ने डाला है उसमें कौन सी कमी रह गई, एक चीज आप बता दो, वही चीज कहाँ किस केस में डाला है, अभी पता होगा आपको किस केस में डाला। जो क्लेरिफिकेशन था उसमें जो मांगा गया है सर कि बीएड को बाहर करने के लिए, बीएड को बाहर करने के लिए फिर वो पूछ रहे हैं जज साहब कि इनके लिए किस तरह से विभाग में रखा जाए, क्योंकि इनका भी परिवार है। तो हम इस पर हम 2 वीडियो भी सबसे पहले लेकर आए हैं। सुन लीजिए राजेश जी, मेरी बात सुनिए। तो आज के डेट में जो बीएड है, बीएड का नोटिफिकेशन 2018 का एनसीटी ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब जो प्रशिक्षण की अनुमति दिया था उसने खत्म कर दिया। उनका प्रशिक्षण ही आज के डेट में इनवैलिड है। हो गया नहीं हो गया? हाँ। ठीक ठीक। अगर बीएड को जो उनका क्लेरिफिकेशन है कि आप ये बताइए कि जिस डेट को ऑर्डर हुआ उस डेट से मानना है कि 2018 से मानना है बीएड को बाहर, यही क्लेरिफिकेशन है उनका ना। हाँ। ठीक। यही क्लेरिफिकेशन है कि 2018 से आज जिस डेट में एनसीटी ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया है उस डेट से आप बाहर मान रहे हैं कि जिस डेट को आदेश आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, उस आदेश से मान रहे हैं आप। हाँ। इसमें क्या हुआ, तो उसने साफ सीधे धुलिया और बोस साहब ने कह दिया भाई बीएड बाहर है। बोस साहब 10 तारीख को रिटायर हुए। बोस साहब ने 2 मिनट के लिए उन्होंने इंटरटेन करने का प्रयास किया, तो जो अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, हाँ। हम सारे थे, उन्होंने कहा कि महिला ये सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, इनके बाल बच्चे परिवार चले जाएंगे, वैसे भी ऑलरेडी अध्यापकों की कमी है पूरे भारत में। ठीक है। तो बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा इनका। इनके ऊपर मर्सी करिए थोड़ा सा। तब उन्होंने नोटिस करके ये मंगाया सारे राज्यों का कि कितनी सीटें रिक्त है इनके यहाँ से। अब आज के डेट में कोर्ट की जो मंशा है, जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, कि उस रिक्त मंगा करके बीटीसी वाले कोर्ट गए थे कि इनको बाहर कर दिया जाए। तो बीटीसी वालों की भर्ती के आदेश कर देगी, बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराने की अनुमति देगी। हाँ, ठीक है। जो अब आप एक चीज बताओ, अगर बीएड आज टोटली इनवैलिड है 100%, उसकी ट्रेनिंग वैलिड नहीं, हमारी आपकी ट्रेनिंग वैलिड है, ठीक है। 22 साल 23 साल का अनुभव हमारे आपके पास। और अभी आपने हाई कोर्ट में देखा होगा 10 दिन पहले आदेश आया है प्रमोशन को लेकर के। 23 अगस्त 2010 से पहले जो नियुक्त है उनके ऊपर प्रमोशन में टीटी लागू नहीं है। हाँ, ठीक है। तो भैया जब सारी फुलफिल योग्यता मैं कर रहा हूँ तो भैया वही मुलजिम मैं हूँ। अगर आज उनको बरी कर रहे हो तो हमको तो छोड़ रहे हो, ऑलरेडी मैं तो मृत्युदंड की सजा पाया हूँ। मेरी मृत्युदंड की सजा खत्म कर, हमारा जो ग्राउंड है ये ग्राउंड है, समझ रहे हैं आप। उसमें टेट नॉन टेट की कहीं कोई बात ही नहीं। मैं 23 अगस्त 2010 से पहले के नियुक्ति हुए, मेरी नियुक्ति है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। आपकी सारी योग्यताएं एनसीटी की मैं फुलफिल करता हूँ। एक जिसको आप एनसीटी की कोई गाइडलाइन नहीं पूरी कर रहा उसे आप बहाल करने जा रहे हो, तो मेरे बारे में क्या है आपकी सोच? ये इसमें कहाँ गलत सुकुमार शुक्ला ने कर दिया, ये आप बता दो। सर, आप जो बता रहे हैं ना, आपकी जितनी बातें आपने बताई हैं वो इससे पहले में 2 वीडियो जैसे ही उसका उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था और उनसे जज ने, तुषार मेहता जी ने ये कहा था कि सर इनका भी परिवार, इनको देख लीजिए। इसके जस्ट में इतनी रात को सोया नहीं, मैं इतनी जल्दी वीडियो लेके आया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भूल गया कि 1,37,000 शिक्षा मित्र जो एकदम बीटीसी जो प्राइमरी के लिए पैद है। सुनिए सर, सुनिए, ये चीजें आप हम वीडियो ला करके नहीं कर सकते ना। ये जो केस में आप इम्प्लीड होंगे उसमें अपना इंटरवेनर करेंगे कि नहीं मुझे भी इस पर आपत्ति है, अगर इनको अंदर किया जा रहा, अगर बाहर किया जाए कोई बात नहीं भाई, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर इनको अंदर लिया जा रहा है तो मैं भी उससे प्रभावित हूँ, पीड़ित हूँ। तो पीड़ित पक्ष अपनी जब कोर्ट में बात रखेगा तभी तो अपनी बात होगा। आप अपने घर पे लेके बैठे रहे तो कोर्ट थोड़ा सुनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगा।
तो अगर सुरेश कुमार शुक्ला ने कोर्ट में ये डाल दिया, कौन सा गलत कर दिया भाई? बहुत कहाँ चंदा अच्छा धंधा किया है कर दिया? सर, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमारी बात तब हम क्या कहाँ कहना लिखा चाह है रहे हैं, चंदा धंधा? हम कहाँ चंदा धंधा आप लिख रहे हो बंधु? धंधा कहाँ लिखा है? आपने लिखा है चंदे धंधे के लिए फिर काम शुरू कर दिया आपने, हम जहाँ लिखा है। जो आपके विचार हैं सर, सेम विचार हमारे हैं। अब आप कह रहे हैं घर भाई, बैठ के तेरे कुछ विचार नहीं होता है, हमारे साथ कोई नहीं वीडियो बात लाने से आपसे। सर, वीडियो लाने से कुछ नहीं होता है। वीडियो लाने का मतलब केवल यही था कि जो आप बोला सिर्फ वही हमने बोला है कि शिक्षा मित्रों के लिए भी 2017 से ही मर्जी बनती है। क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू हारने के बाद मैं कोर्ट जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन शिक्षा मित्रों की विशेष मांग पे, शिक्षा मित्रों के विशेष अनुरोध पे तब संगठन गया। अब आप लोग ऐसे विरोध करोगे तो हमारा मनोबल टूटेगा, तो हम आपके लिए लड़ पाएंगे? सर हमने तो वो पोस्ट बहुत ही मजबूरी में लिखी है कि हम वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से, आप जो कह रहे हैं यही बात रखी है। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ भी एनसीटी की गाइडलाइन, आरटीआई एक्ट, इनको आगे रख के बाकी शिक्षा मित्रों का भी भला होगा, जो बेचारे नहीं कर पाए हैं। इस बात को, हमारी बात को कोई मानने को तो सर तैयार नहीं होता, जबकि आप जो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। एनसीटी ने साफ कह दिया, वहाँ एनसीटी का कोई रोल नहीं है वहाँ, सुन लीजिए। एनसीटी ने साफ कह दिया कि मेरे पास कोई ऐसी संस्था नहीं जिससे मैं इनको ब्रिज करा सकूं। ठीक है, हाँ, ये भी आप जानते होंगे। हाँ, तब एनसीटी का रोल कहाँ रह गया? अब तो सारा कुछ डिपेंड है कोर्ट की मर्जी पे ना। तो आप हाँ, समझिए, कोर्ट की मर्जी पर है, कोर्ट की मर्जी पर है, इसीलिए तो हमें मजबूरी में अपनी बात रखनी पड़ रही है आईए के माध्यम से कि हम भी तो भाई 2017 में फुलफिल करते हैं सारी योग्यता, तो हमारे लिए मर्जी कहाँ चली जाती है? एनसीटी की कोर्ट, सुनिए, एनसीटी की अगर के ऊपर होता तब तो कोई बात थी। अब एनसीटी की यहाँ कोई रोल ही नहीं है। कोर्ट तो रोल तो कोर्ट का है कि अगर कोर्ट उनके ऊपर मर्जी करती है तो भैया ऑलरेडी 1,37,000 हम पहले से मरे पड़े हैं, इनको भी जीवित करो। वो जबकि आपने ही मारा है उनको। हम ये क्यों कहने जाए, किसने मारा? ये तो हमारी और आपके बीच की बात हो रही है सर, इसलिए कह रहे हैं हम तो। नहीं, देखिए ये आप नहीं कह सकते। उच्चतम न्यायालय ने आपको नहीं मारा, अभी आप फिर पढ़िए इसको। उच्चतम न्यायालय ने मारा, हाई कोर्ट ने आपको मारा। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पे उस मुहर लगा दिए, बस इतने किया। ठीक है, बाकी एक व्यवस्था दे दी कि 2 भर्तियों में इनको वेटेज दे करके इनको नियुक्त करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मारा, इसको आप पढ़िए। हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। सर आपने फोन किया, कोई रोल नहीं है, एनसीटी का कोई रोल नहीं है। अब हाई कोर्ट की मर्जी का रोल है, तो भैया मर्जी अगर उनके लिए है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? आप लोग ऐसे विरोध करोगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, तो कल आपको न्याय मिलेगा? सर देखिए, बहुत से लोग लड़ रहे हैं, सुन लीजिए राजेश जी, बहुत से लोग लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, 2,000-4,000 रुपया याची बना के लड़ रहे हैं। हाँ। आपका संगठन इसलिए गया है कि जो बंदा 2 रुपए भी हमको नहीं दे सकता उसकी भी मैं पैरवी करूँ। हाँ। और जो मुझे 200 भी दे सकता है, 500 दे सकता है, उसकी भी मैं पैरवी करूँ। उसकी भी पैरवी। मैंने 1,000-2,000 तो नहीं मांगा किसी से। ना, मैंने तो यही कहा भैया 100-200 जो सहयोग कर सकते हो करिए। हम जब लड़ेंगे तो पूरे 1,37,000 लोगों की जिस समझ जरूरत उनके लिए लड़ेंगे। सर आपने कॉल की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात आप उसको समझिए, उसको समझिए। सर आप हमारी बात वीडियो, सर हमारी बात वीडियो के माध्यम से आप तक न पहुंची, पोस्ट के माध्यम से पहुंच गई, यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी बात, देखते हैं किस बात को हम देखिए। संगठन जहाँ, सुनिए, संगठन जहाँ 1% भी आशा होती है कि इससे हमारे शिक्षा मित्रों को भला होगा, वहाँ 5 कदम आगे खड़ा होकर के खड़ा होता। ठीक है। हाँ। अभी आप लोग ऐसे विरोध करोगे तो भाई हमारा मनोबल टूटेगा, तो हम पीछे हट लेंगे। आप बताओ, कल को सुनवाई होनी है, आज 30 तारीख है ना। हाँ। कल अगर वकील की ब्रीफिंग नहीं होगी, हाँ, ठीक, तो परसों हम दमदारी से अपनी आईए कैसे डिफेंड कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। आप लोगों की ये पोस्ट होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो, चाहे जैसे हो, इस बार दमदारी से वकील खड़ा कराइए और हमारी सहयोग भिजवाइए। हमारे लिए 1 मिनट दो तो हम अपनी बात और रख दें, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि आप इन्होंने क्यों लिखा। नहीं, आप जो आपने लिखा मैंने आपको बता दिया। मुझे उस पे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, मैंने आपसे बात कर लिया। अगर आपको लगता है कि हमारी बात सही है, संगठन सही दिशा में जा रहा है, तो ठीक है, आपको जो सहयोग करना चाहिए सहयोग करिए और कराइए। अगर लगता है संगठन गलत दिशा में जा रहा है, तो जो आपकी मर्जी भैया, आपकी इच्छा स्वेच्छा, आप अपने जग मालिक हो। मैं आपके साथ भाई आप कोई ये थोड़ा ना है कि कोई किसी गुलाम है, गलत कर। बिल्कुल 100% आपकी बात सही है, लेकिन 1 मिनट दे दो हमें, तो हम अपनी बात और रखें।
हम समझ गए आपकी कोई भावना रही होगी, आपने लिख दिया, लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत है तो स्पोर्ट्स पे अब आप कमेंट करिए कि नहीं, जो पोस्ट था इसको अब आप सब लोगों को मिल करके लड़ना चाहिए, संगठन सही दिशा में काम कर रहा, ये पोस्ट आनी चाहिए आपकी। हमारा कोई विरोध नहीं है सर, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम केवल अपनी बात इतनी ही रखना चाहते थे, मात्र संगठन में, संगठन तक पहुंचाना चाहते थे कि संगठन 101% सही गया है, क्योंकि जो हम वैलिड होते हुए भी बाहर हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताना चाहिए कि ये इनवैलिड होते हुए भी इनकी 2018 से क्रैश हो गई है, उसके बावजूद भी इनके लिए अंदर रखा जा रहा है, इनके परिवार है, इनको मर्जी के आधार पे दया मांगी जा रही है, तो हमारा क्या हुआ सर? हम 2017 से हम मारे गए हैं। राजेश जी, आपकी पोस्ट में सुन करके पढ़ करके बता दे रहा हूँ जो आपने लिखा है, ठीक है? आपने क्या लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है, जो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो आप बताएंगे वही लिखा है मैंने, लेकिन इसीलिए लिखा है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ये देखिए, ये लिखना क्या उचित था आपका? आप ही खुद बताओ। अगर आपसे 5 रुपया हमने लेकर बिना लिए हम गए, आइए तक डाल आए, 2 रुपया मांगा मैंने किसी से? सर मांगा नहीं है, मैंने ये पोस्ट लिखी और आपने मुझे फोन किया, ये इस पोस्ट की बदौलत है ना, आप मेरी बात आप तक पहुंच, मतलब संगठन तक सीधे पहुंच रही है। नहीं तो विरोध करके पोस्ट लिखोगे? सर विरोध नहीं था वो, सर विरोध नहीं था, विरोध नहीं है मेरा, आज भी विरोध नहीं है मेरा, कोई विरोध नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है संगठन गया, लेकिन एक बात और साथ में ऐड कर रहा था अपनी तरफ से, कोई जरूर नहीं कि ये भी मेरी बात सही हो सकती है, कि जैसे संगठन गया है वो क्लियर हो गया है कि संगठन गया है तो ज्यादा ताकत बनेगी, नहीं तो अब तक संगठन जितनी भागदौड़ की है, और जैसे अनुदेशकों के साथ कह दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि आप हाई कोर्ट से आदेश ले आई हो 17,000 का गुमराह करके, इसी तरह से कहीं हमारे लिए कह दे तो जो करने वाले हों वो भी न करें, लेकिन उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद हमें अब नहीं बची है। बाकी तो खैर जब तक है तब तक तो इनसे मांग करनी ही करनी है, करिए। खैर बहुत अच्छी बात है सर, इसके लिए हम बिल्कुल अलग नहीं है, आपके साथ है। नहीं, साथ रहने से काम नहीं चलेगा। जब अपनी एक व्यक्ति शिव कुमार शुक्ला मान करके अपने आप को चलेगा और लोगों से सहयोग की अपील करेगा, अगर हम सीनियर मोस्ट अधिवक्ता नहीं खड़े कर पाए परसों, तो कल को फिर संगठन को दोष लोग ना देंगे, ये भी सुन लीजिए बंधु। हमारी भावनाओं को आप समझ गए होंगे। हम समझ गए, सब समझ गए आपकी भावनाओं को। आपको लगता है कि हम विरोध में ही है? नहीं, आपने विरोध में पोस्ट लिखा, इसलिए मैंने आपको सर मैंने विरोध में वो 1-2-4 लाइनें लिख दी, 1 घंटे की वीडियो में मैं चिल्ला के बता रहा हूँ, फोन कर करके बता रहा हूँ, तो सुन नहीं रहे हो। एक छोटी सी पोस्ट में आप तक मेरी पहुंच गई है बात, तो फिर इसमें बुरा क्या है? मेरी भावनाओं समझ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने अगर सुनिए, क्यों नहीं पहुंच? आपके यहाँ संगठन नहीं, आपके संगठन के माध्यम से किसी पदाधिकारी के माध्यम से आपको आदित्य आपकी बात पहुंच जाती? अरे मेरी बात तो सीधी शुक्ला जी से बात होके भी पहुंच जाती है सर, फिर तो मानी कहाँ जाती है? या ये कह दिया जाए कि आप गलत हो, हमें तो ये बता दिया जाए आपकी मांग तो बहुत अच्छी है, आपकी राय भी बड़ी अच्छी है, इसको तब मानेंगे जब सरकार कुछ नहीं करेगी, तब आपकी राय मानेंगे। ये कौन सा तरीका हो गया? गलत ही बता दो तो हम संतुष्ट होके तो बैठ जाए। जो आपने बात की, मैंने तो कह दिया एलसीटी का रोल कोई नहीं बंधु, अब केवल कोर्ट का रोल यह है, कोर्ट अगर उनको आर्टिकल 142 के तहत मर्जी देती है तो सबसे पहले बीटीसी वाले तो अभी पोस्ट भी नहीं है, हम तो ऑलरेडी 22-23 साल का अनुभव हमारे पास, मैं बीटीसी पास हूँ, हमारे पास 60-70 हजार लोग टेट पास है, सीटेट पास है, सारी योग्यता फुलफिल है। पहले मेरे साथ वो आर्टिकल 142 लागू होगा, तब किसी के ऊपर लागू होगा। सर बस यही जो शब्द आपने अभी कहे, केवल और केवल यही शब्द संगठन कोर्ट के सामने, सरकार के सामने रखे, यही इसीलिए मैंने पोस्ट लिखी थी, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, आप जो कहोगे लिख दूंगा, बस यही चाह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको जो लगता हो, मेरी बात से अगर संतुष्ट हो, मैंने आपसे बताया, अगर मेरी बात से संतुष्ट हो कि संगठन सही दिशा में काम कर रहा है, संगठन का सहयोग होना चाहिए, तो आप लोग सहयोग करिए। अगर लगता है गलत है तो आप स्वेच्छा से जो निर्णय लें। मुझे अभी जो आपने बताया है, यही बात संगठन और सरकार तक संगठन रखेगा या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी रखेगा, तो 100% संगठन सही है। आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप एक परिवार के मुखिया अगर आप हैं, आपके 4 बच्चे हैं, तो 3 कमा रहा है, 1 नहीं कमा रहा है, तो उसको रोटी नहीं दोगे आप? क्या रोटी देंगे? बिल्कुल देंगे ना। एक बच्चा आपका मान लो पढ़े लिख करके IAS बन गया, इंजीनियर बन गया, अगर वो कमा रहा है, एक बच्चा मान लो अभी आपका पढ़ लिख करके कुछ नहीं बन पाया, तो उसकी भी रोटी व्यवस्था आपको करनी, रोटी की व्यवस्था करनी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ बात होती वहाँ एक कहता भी है दावे के साथ,
कि भैया मैं 23 साल का अनुभव हूँ, मेरे पास BTC है, मैं ग्रेजुएट हूँ, NCT की योग्यता फुलफिल करता हूँ। इवन 23 अगस्त 2010 के बाद भी जो योग्यता थोपी गई हमारे ऊपर, उसमें भी हमारे 60-70 हजार लोग टेस्ट पास है, उनके साथ भी न्याय कहाँ हो रहा भाई? 60-65 करके सरकार सबको बाहर करना चाहती है। हाँ, लेकिन सर आपने बताया, उस पे हम थोड़ा और कुछ बोलेंगे कि जैसे 3 बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, एक बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो हमारा ये भी अधिकार बनता है, कर्तव्य हमारा कि 3 बच्चों का बहाना लेकर, एक बच्चे का बहाना लेकर के 3 बच्चों को अगर मारा जा रहा हो तो हम 3 बच्चों को भी बचाएं और एक बच्चे को भी बचाएं। आप ये गलत कर रहे हैं। मारा जाने वाली कोई बात, 3 बच्चे अच्छी काम कर रहे हैं, चौथा नहीं कर रहा, उसकी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन जहाँ बात आएगी तहाँ हम ये कहेंगे भैया हमारे 3 बच्चे IAS भी तो हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन वो उनको एक बच्चे का बहाना लेकर के कि NCT की गाइडलाइन पूरी नहीं करते, कि अयोग्य हैं करके 3 को और मार रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ बात होगी वहाँ कोर्ट की सारी चीजें होती। अगर लगता है आप लोग तो सहयोग कराइए भाई। अगर व्यवस्था बनेगी तो हम लड़ेंगे दमदारी से, नहीं बनेगी तो भाई ऊपर वाला। ठीक है सर, सहयोग किया जाएगा और अपील की जाएगी। और हमने केवल यही जो आप कह रहे हैं यही बात कोर्ट तक रखी जाए, केवल इसीलिए हमने वो पोस्ट लिखी। आप चाहें तो आपने ये बात मान ली और संगठन मान रहा है इस बात के लिए, तो हम आज ही वीडियो के माध्यम से इसका खंडन कर देते हैं। ठीक है सर। अगर रमेश मिश्रा 99 के LLB है और संगठन ने उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है तो कुछ सोच विचार के बनाई होगी कि वहाँ क्या बात हमको रखनी है, किस वकील से क्या ब्रीफ कराना है। ठीक है, ये भी चीजें आप लोग समझना चाहिए। तो ये चीज सर हमारे पास तक आएगी तब समझेंगे ना हम। हमारे पास आज इतना खुल करके आज हमें बता रहे हैं ये चीज, तो किसी पोस्ट में आपकी में संगठन की किसी भी पोस्ट में लिखा हो तो मुझे बता दो कि ये चीज हम रखेंगे वहाँ। ये थोड़ा लिखा जाएगा रमेश मिश्रा वकील है, आपको ये नहीं लिखा जाएगा कि रमेश मिश्रा 2001 के शिक्षा मित्र हैं। रमेश मिश्रा संगठन के दूसरे व्यक्ति हैं गाजी मामला के बाद जो संगठन में लगे। तो अगर सीनियर को लगाया गया तो उनकी जिम्मेदारी है, उनको कुछ जानकारी होगी तभी तो लगाया गया है। ये भी सोचना चाहिए। संगठन कभी भी किसी का अनुभव नहीं चाहता, इसको सुन लीजिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं सर, ना ही विरोध करेंगे। हमारा केवल जो एक प्रश्न था आपने उसका जवाब दे दिया है, आप 2-3 बार बता भी चुके हैं। हम ये बात रखेंगे वहाँ, यही हम चाहते हैं, बात खत्म हो गई। चलिए ठीक, सबकी योग्यता उसके आधार पे वहाँ बताइए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यही है हमारा। बाकी कुछ नहीं है, आपसे किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, क्योंकि सर आपको जो लाभ होगा मुझे भी होगा। अरे भाई हम क्यों छिपाएंगे योग्यता, हम तो दावे के साथ कहते हैं। हाँ, जो लोग आज अनपढ़ है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं पूरी है, जो योग्यता लेकर के आज 60-65 हजार पा रहे हैं, और हमारे यहाँ तो 60-65-70 हजार ऐसे लोग हैं कि जो आज के डेट में पूरी कोई ऐसी दुनिया की योग्यता नहीं जो उनके पास ना, वो भी बेचारे 10 हजार मर रहे हैं। हाँ, तो यही था हमारा, इसीलिए सर हमने लिखा, इसीलिए हमारी वीडियोज आती हैं। हमें विरोध नहीं करना है आपके संघर्ष से, आपके सहयोग से और हमारे सहयोग से अगर आपका भला होगा तो मेरा भी, आपका भाग दौड़ करके मेहनत करके भला हो रहा है, हमारा घर बैठे होगा आपके सहयोग से, हम आपका विरोध क्यों करेंगे बताइए आप। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, बस आपकी बात के हमने कहा भाई आपको जान जाए। ठीक, और उसको करवाइए सहयोग अच्छा होगा तभी हम वकील कर पाएंगे। हमारी बात सही है सर, संतुष्ट है हम, गलत तो नहीं है अपनी जगह, सही है अपनी जगह। किसको? हम जो कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीजें सही है। संगठन जहाँ इसकी आवश्यकता होगी उसको पूरी तरीके से उस पर खड़ा होकर के लड़ेगा। ठीक है, बस यही हम चाह रहे हैं सर, योग्यता बिल्कुल ना छिपाई जाए, जो भी है पूरी बात बताइए।